क्या आपको किसी से बेइंतहा प्यार करने की सज़ा मिली है? क्या आपके प्यार को धोखा मिला है? क्या आपके विश्वास को धोखा मिला है? क्या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। ओके, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और 2 डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस डेक से हम कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे और इस डेक से हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। राइट, सो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइए। राइट, सो और अगर आप लोग अपने लिए ये ब्रेसलेट्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। राइट, सो एनर्जाइज होकर के, चार्ज होकर के आपके नाम से ये आप तक पहुंच जाएंगे। आप अपने और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये ब्रेसलेट्स बुक करवा सकते हैं। राइट, सो चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। राइट, और अगर ये रीडिंग आपके साथ ज़रा सी भी रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज एनर्जी स्किप हो जाती हैं। राइट, क्लेम कीजिएगा जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है। राइट, सो फर्स्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, सारे ही जेंडर्स के लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है इनोसेंस का कार्ड। सो बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपको चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती है और ना ही आप दूसरों के साथ झूठ बोलना जानते हो, ना ही दूसरों का गलत करते हो। आपने अपनी लाइफ में दूसरों की बहुत हेल्प की है। राइट, आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। आपको अपने नियर एंड डियर वंस की केयर करना पसंद है, उनसे प्यार करना पसंद है। राइट, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, नेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, लाइफ का इतना तजुर्बा ले चुके हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, है ना, कि लाइफ का इतना ज़्यादा तजुर्बा आप ले चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि फालतू लोगों के एक तो मुँह नहीं लगना, है ना, यूज़लेस आप लोग ज़बरदस्ती किसी और के मैटर्स में आप पढ़ते नहीं हो। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपका बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस बिहेवियर है। एक भोली भाली सी ज़िंदगी आप जीते हो। दूसरों के साथ चंड चालाकी करनी आपको पसंद नहीं है और ना ही आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको झूठ से सख्त नफरत है और सच्चाई आपको बोलना पसंद है और वही सुनना भी पसंद करते हो। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर आया है। राइट, सो देखो, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप किसी कहानी को कंप्लीट करना चाह रहे थे। आप अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चला रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, प्यार डाल रहे थे। राइट, कहीं ना कहीं आपने भरोसा किया था कि ये जो एक जर्नी है, जिस जर्नी पे आप निकले हो इस साथी के साथ, ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट होगी। बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बीच में ही किसी ने यहाँ पर इस जर्नी को ब्रेक कर दिया है। राइट, कोई ऐसा हिस्सा आप दोनों के बीच में आ चुका है इस लाइफ में। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। राइट, सो जो सपने आप देख रहे थे, जो ड्रीम्स आप देख रहे थे इस पार्टनर के साथ, वो अधूरे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में विश्वास नहीं करते हो। आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हो, आप अपने मन की आवाज़ सुनते हो। आपको पता है कि दूसरे लोग हो सकता है आपको बहका दें, हो सकता है आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो अपने मन की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। आप अपनी इनर वॉइस पे ज़्यादा बिलीव करते हो। राइट, सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गया है तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बट आपका दिल ये कह रहा है कि नहीं,
आपका पर्सन आपके पास ज़रूर लौट करके आएगा। सो अगर ये आपका मन कह रहा है तो ज़रूर रीयूनियन क्लेम कीजिएगा। लेकिन अगर आपका मन ये कहता है कि नहीं, जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत होना चाहिए, उसको कर्मा मिलना चाहिए, उसको भी वो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी जो आपने झेली है, थर्ड पार्टी को भी वो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, वो दुख झेलना पड़ेगा जो आपने झेला है, तो ज़रूर से ज़रूर कर्मा क्लेम कीजिए, राइट। बट मैं यहाँ पर क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि आपकी इनोसेंस की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि देखो, आपने ना रिश्ते को संभालने के लिए, अपने पार्टनर को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, राइट। सारे पॉसिबल वेज़ आपने ढूंढने की, खोजने की कोशिश की कि कैसे भी करके इस पार्टनर को इसकी गलती का एहसास हो और ये आपके पास वापस आ जाए, राइट। और आप में से कई लोग तो साइलेंट हो गए हैं, है ना, कि देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है और बुरा क्या ही होगा, ठीक है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर वो पॉसिबल चीज़ें, हर वो पॉसिबल काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका मन लग सके और इस पार्टनर की साइड से या फिर इस धोखेबाज साथी की तरफ से आपका मन हट सके। बट आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिनकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पार्टनर के ऊपर, इसलिए चाहकर भी ना आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना ही जैसे आप की किस्मत बन चुका है, या फिर इस पार्टनर का साथ ही आपने अपनी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर और इंडिपेंडेंट लाइफ कहीं ना कहीं आप नहीं जी पा रहे हो। बट उसके बावजूद भी आप में से कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस दुख से निकलने की, इस परेशानी से निकलने की। एग्जॉस्ट बहुत हो चुके हो, राइट, एग्जॉस्ट बहुत हो चुके हो, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ अच्छा लग नहीं रहा लाइफ में, जैसे कि सब उथल पुथल हो चुका है, आसपास सन्नाटा है, अंधेरा है, राइट। और इस तकलीफ़ ने इतना ज़्यादा आपको अंदर तक एग्जॉस्ट कर दिया है कि आपका दम भी घुट रहा है, राइट। नहीं समझ पा रहे हो कि इस घुटन से बाहर कैसे निकला जाए। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिनके पार्टनर्स चाहते हैं कि आप ना सेटलमेंट करो, जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, राइट। अगर आपकी कहानी में ये है, अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज़ यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ना तो आपको छोड़ने को तैयार हैं और ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। रादर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आप इस पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि छोड़ना जैसे कि आपके सपने में भी नहीं है, आप ख्यालों में भी नहीं सोच सकते हो इस साथी को छोड़ने के लिए, इस पार्टनर को छोड़ने के लिए, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मैं आपकी यहाँ देख पा रही हूँ। सी देखो, आपको गिल्ट हो रहा है ना, आप में से कई लोगों को गिल्ट हो रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ही ये सब क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की, जब इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया, इतना साथ दिया, हर मोमेंट में आपने इस पर्सन का साथ दिया, जब इसको ज़रूरत थी आप हमेशा खड़े रहे, आपने इतने एफ़र्ट्स डाले, आपने इतनी मेहनत की है इस रिश्ते को संभालने के लिए, उसके बावजूद भी अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का गिल्ट ज़रूर हो रहा है कि क्यों इस पर्सन ने आपको चीट किया, क्यों उस पर्सन ने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत किया। आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, राइट, कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा सब तुम्हारे भरोसे, राइट। सो यहाँ पर आप में से कई लोग हील हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई लोग बहुत बुरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं, तो जितने लोग टूट चुके हैं उनको कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। सो किसी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और ख़ुद भी आप अपने को हील कर सकते हैं। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का देखने का नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कई लोग हील हो चुके हैं, कई लोग हील हो रहे हैं और कई लोगों को हील होने की आज भी ज़रूरत है, राइट। ट्रस्ट का कार्ड लास्ट आया है, जो कार्ड ये बता रहा है कि देखो,
ट्रस्ट अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। किसी पे विश्वास इतना नहीं कर लेना चाहिए कि उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दो, राइट। और आँख बंद करके तो विश्वास कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है, ओके। तो यही चीज़ आपने झेली है, आपका विश्वास टूटा है, आपका ट्रस्ट आपके पार्टनर ने तोड़ दिया है, ओके। और अब वो ट्रस्ट वापस बिल्डअप नहीं हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास अब नहीं कर सकते हैं इस पर्सन के ऊपर। मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा, न्यू पार्टनर चाहते हैं न्यू पार्टनर लिखिएगा, ब्रेकअप चाहते हैं ब्रेकअप लिखिए, या फिर आप अगर कर्मा चाहते हैं तो कर्मा लिखिए, लेकिन रीयूनियन वाले लोग ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर चल क्या रहा है, ओके। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। देखो कर्मा, देखो ज़रा, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पीठ में खंजर घोंप रही है। कैसे? ये भी आपके पार्टनर के साथ चीट करती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। सो ये बेसिकली आपके पार्टनर के पीठ पर वार कर रही है, ओके। सामने से कुछ और है ये थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर के सामने कुछ और है। सो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी, छुपाती बहुत ज़्यादा है और धोखा दे रही है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को। डेविल का कार्ड आया है, राइट। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने, या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है, राइट, या फिर कोई और है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ स्पेल या ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ हो सकता है। बट यहाँ पर ये चीज़ भी आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो चीज़ आपसे बोली है, या जो आपके साथ गलत किया है, जो आपके साथ बिहेव किया है, फिज़िकल मेंटल टॉर्चर किया है आपको, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब इन दोनों के बीच में भी दिखाई दे रही हैं। इन दोनों का रिश्ता भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा भयानक होती चली जा रही हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली नहीं चाहते हैं, है ना, कि उनका सच सबके सामने आ जाए, या फिर यहाँ पर जो भी आपके साथ उन्होंने गलत किया है वो लोगों तक पहुँचे, राइट। वो ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, थर्ड पार्टी के साथ रहने का जो इनका फ़ैसला था वो सही साबित हो। बट यहाँ पर जो भी इन्होंने विश किया था या जो भी इन्होंने चाहा था वो यहाँ पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। देख सी, वाओ वाओ वाओ। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को धोखा ज़रूर मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान ज़रूर है इन दोनों के बीच में या इन दोनों के आसपास या फैमिली में जो कि मैनिपुलेट कर रहा है आपके पार्टनर को और मैनिपुलेट कर रहा है इस थर्ड पार्टी को भी, राइट। सो थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पार्टनर को धोखा दे रही है, चीट कर रही है। तो पॉसिबल है यहाँ पर किसी और के साथ मिलकर के आपके पार्टनर के साथ चीटिंग हो रही है, ओके। सो ये थर्ड पार्टी किसी और के साथ मिलकर के आपके पार्टनर को चीट कर रही है, राइट। झूठ बहुत बोलती है, बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं इसने आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर ने भी जिस तरीके से आपके साथ बातें छुपाई, आपको इग्नोर किया, आपसे झूठ बोला, वही कर्मा अब यहाँ पर आपके पार्टनर को मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है और आपके पार्टनर से भी इसने काफ़ी ज़्यादा बातें छुपा रखी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, सो इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, राइट। कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जिसकी बात ये मानती है थर्ड पार्टी और उसके कहने पर ही चलती है, राइट। सो इसके कहने की वजह से इन दोनों ने आपके पार्टनर को चीट करना शुरू कर दिया है, ओके। सो आपके पार्टनर की चीज़ को अभी इनकी सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब इनकी आंखों से ये पट्टी हट रही है कि जो थर्ड पार्टी इनसे प्यार कर रही थी, इनकी केयर कर रही थी, उसका मकसद कहीं ना कहीं पैसा था, उसका मकसद कहीं ना कहीं इस आपके पार्टनर को चीट करना था, राइट। सो आपके पार्टनर को यूज़ किया है इस थर्ड पार्टी ने अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए, मकसद के लिए, किसी और के साथ मिल करके,
है ना। तो यहाँ पर वो मकसद आपके पार्टनर के ऊपर अब बोझ बनता चला जा रहा है। ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के ऊपर बोझ बनती चली जा रही है। अब ये बोझ उठा करके ये नहीं चलना चाहते हैं। अब ये जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कर रही है या बहुत जल्द करने वाली है, आपके पार्टनर को ये रिश्ता बहुत जल्द बोझ लगेगा और इस बोझ को बहुत ज़्यादा देर तक उठा करके ये नहीं चल पाएंगे आपके पार्टनर। ओहो, सो जल्दी जल्दी क्लेम कर लो कर्मा, बिकॉज़ यहाँ कर्मा देखो क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 5 नंबर रिपीट हो रहा है, सो जल्दी जल्दी क्लेम कर लीजिए। 10 नंबर रिपीट हो रहा है, सो 111 और 555 आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये कार्ड देखो यही बता रहा है कि लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इसको देखने पड़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ इस थर्ड पार्टी को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरी गत इस थर्ड पार्टी की होने वाली है, क्योंकि अगर आप ब्लैक मैजिक करते हो, अगर आप गलत काम करते हो, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हो, सो डिवाइन डेफिनेटली यहाँ पर लेसन ज़रूर देती है और इस थर्ड पार्टी की लाइफ में लेसन्स इसको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं और उन मेजर इश्यूज़ के चलते थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ करके जाती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो या तो ये खुद आपके पार्टनर की ज़िंदगी से चली जाएगी या फिर आपके पार्टनर खुद ब खुद इसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, राइट। सो बहुत ज़्यादा बुरा हाल इस थर्ड पार्टी का होने वाला है, क्योंकि इसको फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सामना करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 5 फिर से 5 नंबर का कार्ड यहाँ आया है, 5 ऑफ वॉन्ड। राशि सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, राइट। सो ये कार्ड डेफिनेटली यही बता रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें जो इंसान थोड़े टाइम पहले तक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वही इंसान आज धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा आपके पार्टनर को दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, राइट। सो यहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए मैं देख पा रही हूँ और इन झगड़ों की वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत बड़ी दरार आती हुई दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ से एग्जिट होती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, राइट। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कॉन्टैक्ट का लिंक, कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, जिस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे प्लीज़ फ्रॉड्स से सावधान रहें। मेंशन नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आंसर ज़रूर आएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।